लाहौर में सुबह सवेरे सूरज गर्मी और हफ्स का राज, घुटन के एहसास में सांस लेना भी दुश्वार। शहर का दर्जा हरारत 29 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज से मानसून का नया स्पेल शुरू होने को तैयार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसेंगे। पीडीएमए ने मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। साफ पंजाब बावकार अवाम, मरीम नवाज का विजन अमल के मैदान में दाखिल। हर गली मोहल्ले में सफाई सुथराई प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की शामत आई। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर सदारत इजलास में सुथरा पंजाब पर तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी। पंजाब भर में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। गवर्नर सरदार सलीम अहमद खान की वज़ीर आला मरीम नवाज को लिखी चिट्ठी रंग ले आई। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन के फी खानदान को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। गवर्नर सरदार सलीम अहमद खान वज़ीर आला मरीम नवाज के मशहूर। गवर्नर ने जहलम और चकवाल को भी आफत ज़दा करार देने की फरमाइश कर दी। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज की खुलकर तारीफ। कहा कि मरीम नवाज अपने वालिद की तरह आवाम की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ रहती हैं। मैं और वज़ीर आला सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। सस्ते घरों की राह हमवार, वज़ीर आला मरीम नवाज का इनकलाबी इक़दाम। महकमे हाउसिंग ने सस्ते रिहायशी मनसूबों के लिए कानून साजी शुरू कर दी। नई हाउसिंग स्कीमें अपने कुछ फीसद रकबे को कम कीमत घरों के लिए मुख्तस करेंगी। तमाम स्कीमों को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। शहरी अपने ख्वाबों का घर हकीकत में देख सकेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, रोडा, फाटा और CPD में यकसा कानून का इतलाक होगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की शानदार कामयाबी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जा जात की फराहमी का हुजम बढ़ा दिया गया। अब 2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जे फराहम किए जाएंगे। अब तक 60,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का ठोकर न्याज बेग में बिला सूद कर्जों से बनने वाले घरों का दौरा। माजूर शख्स के घर गए और इसे मकान मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने बिला सूद 15 लाख रुपए देकर ख्वाबों को हकीकत बना दिया। लाहौर डिवीजन में 7,500 से ज़ायद खानदानों को बिला सूद मैरिट पर कर्ज दिया जा चुका है। लाहौर में 6,000 के करीब घर ज़ेर तामीर हैं। मरीम नवाज पंजाब के वासियों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी का ऐलान भी जल्द करेंगी। सफाई के पर्दे में सफाया। बल्दियाती शोबे में 9 करोड़ 45 लाख रुपए का रिकॉर्ड गायब। ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात, PC1 अदायगियों के सबूत और ना कंसल्टेंट्स की फीस का हिसाब। ऑडिट डिपार्टमेंट की 12 याद दहानियों के बावजूद रिकॉर्ड पेश ना किया गया। DG लोकल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ मुस्तरद। इंक्वायरी का हुक्म जारी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात। 4 अपोजिशन चेयरमैन की बहाली पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राब्ते किए। स्पीकर की वतन वापसी के बाद हतमी फैसला मुतवक्के है। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल पर NA 129 की नशिस्त खाली। पीपल्स पार्टी का NA 129 में ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग के मद्दे मुकाबले इलेक्शन न लड़ने का कोई मुआहदा नहीं। बिलावल भुट्टो की बैरून मुल्क से वापसी पर मुशावरत की जाएगी। जमशेद दस्ती की खाली होने वाली नशिस्त पर भी पीपल्स पार्टी ज़मीनी इलेक्शन लड़ेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी की बदौलत और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में आज हम इज्जत के साथ सर उठाकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे ओवरसीज तुर्की के अंदर जहाँ भी हमारे मौजूद हैं, वो सेंट्रल एशिया के अंदर जहाँ मौजूद हैं, सबको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। बहुत बड़ी फतह पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने हासिल की।
चंद अनासर ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की काविशों से पाकिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान को शानदार फतह मिली। हमें अपने मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सफाई का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। सलामती, वहदत और इत्तेहाद वो एक चीज में है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बालादस्ती में। सैकड़ों मसाइल में मेरे मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और हम करते हैं। तुम सिर्फ बैठ के ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बात करते हो, हम उनके दरवाजों पे खड़ा होकर पहरा देते हैं। इस आइन और कानून ने मेरा भी हक मुतय्यन किया, उनका भी हक मुतय्यन किया है। चेयरमैन उलमाए काउंसिल पाकिस्तान हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कानून की बालादस्ती का मुतालबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत इस्लामाबाद में बैठे मुल्क दुश्मन अनासर पर कब हाथ डालेगी। कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, मैं अपने ख़ानदान के एहतसाब के लिए तैयार हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज दिल्ली दरवाज़ा में छत गिरने से जाँबहक होने वाले अफराद के घर पहुँच गए। हमजा शहबाज ने जाँबहक होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। कहा मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतरीन दूर से गुजर रहे हैं। चीनी का खेल, अवाम का तेल। चीनी की बढ़ती कीमत ने शहरियों का मुंह कड़वा कर दिया। दुकानदारों की धौंस बरकरार। मुकर्रर करदा 173 रुपये के बरक्स मुंह मांगे दामों फरोख्त का सिलसिला न थम सका। चीनी की सरकारी कीमत कागजों तक महदूद, कोई 190 तो कोई 210 रुपये में फरोख्त करने लगा। लाहौर समेत मुल्क भर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम का मालिकान चीनी फरोख्त करने और डीलर्स ख़रीदारी के लिए तैयार नहीं। डीलर अकबरी मंडी सुहेल मलिक कहते हैं कि अकबरी मंडी डीलर्स के नाम ECL में डाले जा रहे हैं। चीनी की मौजूदा कीमत 190 रुपये के करीब बनती है, हम 173 रुपये में कैसे फ़रोख्त करें। अकबरी मंडी में मज़ीद 2 से 3 दिन के ज़खायर रह गए हैं। कीमत का कंट्रोल या फिर नई पॉलिसी। चीनी की कीमत का मामला आज फिर ज़ेर बहस आएगा। हुकूमत ने चीनी की कीमत के मुआहदे के नफाज का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, FBR चेयरमैन और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हुकूमत की जानिब टेक्नोलॉजी की तालीम देने के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म न्यू टेक प्रोग्राम के तहत कोर्स के ख्वाहिशमंद तलबा रुल गए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और न्यू टेक के तहत होने वाले दाखिले का इम्तिहान मुअम्मा बन गया। दाखिले के इम्तिहानात में रोल नंबर स्लिप रखने वाले तलबा को टेस्ट में ही बैठने नहीं दिया गया। दूर दराज से आए तलबा का एहतजाज। इंतजामी नाअहली पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA के अमले ने मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। PIA की परवास के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में खातून मुसाफिर का मोबाइल फ़ोन गिर गया। PIA का इंजीनियरिंग अमला 13 रोज़ तक मोबाइल फ़ोन को एयर वेंटिलेशन सिस्टम से ना निकाल सका। जहाज़ मोबाइल फ़ोन के साथ ही फ़िज़ा में मुसाफिरों को लेकर सफ़र करता रहा। ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन की बैटरी फटने की सूरत में 300 जानें ज़ाया होने का खदशा था। खातून ने मोबाइल फ़ोन जहाज़ के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक जहाज़ का फ़र्श शेड्यूल परवाज़ों की वजह फौरी खोल कर मोबाइल फ़ोन नहीं निकाला जा सकता था। PIA का ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक 8 से 11 अगस्त तक 4 परवाज़ें कराची से रवाना होंगी। ज़ायरीन की नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तमाम परवाज़ों की टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी गई। ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी।
सफ़र की खुशी एक पल में गम में बदल गई। मोटरवे M2 पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने से उलट गई। हादसे में 7 अफराद जान से गए, 18 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक बस में 40 मुसाफिर सवार थे। चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। गैरत के नाम पर कत्ल, खुली दरिंदगी, अब खामोशी नहीं रहेगी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट का 2 टोक ऐलान। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लर्जा खेज कत्ल का नोटिस ले लिया। कहा वाक़े में शौहर, वालिद, भाई और करीबी रिश्तेदार मुलव्वस होने का शुबा है। जिरगे हों या रिश्तेदार, कातिल सिर्फ कातिल होता है। पुलिस ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन तेज कर दिए। बद इंतजामी पर 8 पुलिस एहलकारों की नौकरी से पक्की छुट्टी, 3 को हतमी वार्निंग। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अपीलों की समाअत के दौरान 11 शोकॉज नोटिस का फैसला हो गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि लाहौर पुलिस में नज़्म व ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस में जज़ा और सज़ा का मजबूत निज़ाम मौसर अंदाज में फाल है। CCD के क़याम से क्राइम की शरह में रिकॉर्ड कमी आ गई। IG पंजाब की 52वीं कॉमन के ज़ेर तरबियत ASP से गुफ्तगू। कहा कि अमन व अमान सर्विस डिलीवरी अवलीन तरजीहात, दहशतगर्दी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा अहम तरीन चैलेंजेस हैं। एडिशनल IG CCD ने कहा कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस के इंतहाई प्रोफेशनल तजुर्बाकार क्राइम फाइटर अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल यूनिट है। डकैती के दौरान कत्ल, रेप, भत्ताखोरी, व्हीकल्स चोरी, बैन सूबाई गैंग्स का खात्मा अहम टास्क है। शहर ने CTO लाहौर को शहर में मुब्तला कर दिया। बाहिम्मत रिक्शा ड्राइवर खातून ने सबके दिल जीत लिए। घर की वाहिद कफील खातून शहर 2 साल से रिक्शा चलाकर अपने कुंबे का पेट पाल रही है। CTO लाहौर ने दफ्तर बुलाकर नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा। बोले औरत माशरे का एक ताकतवर रुकन है, इसको कमज़ोर समझने वाले दरअसल आज भी गुमनामी के दौर में बस रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश कर दी। कैश अवार्ड पॉलिसी 2024 मंजूर। इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के इनामात में इजाफा। ओलंपिक्स गोल्ड पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ 5 लाख, जबकि ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ रुपए इनाम होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल पर 75 लाख, सिल्वर पर 50 लाख, ब्रॉन्ज पर 30 लाख रुपए इनाम मिलेगा। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 15, सिल्वर पर 10 और ब्रॉन्ज पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए बड़ा एजाज़। पाकिस्तान को पहली बार J6 TITF टेनिस टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई। पाकिस्तान में J6T सतह का पहला आलमी इवेंट अक्टूबर में होगा। PTF के मुताबिक ITF टूर्नामेंट की मंजूरी के बाद जूनियर खिलाड़ियों के लिए बैनुल अक़वामी दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान हर साल 6 ITF इवेंट की मेज़बानी करेगा। राना ज़हीर अहमद मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में ज़बरदस्त मुकाबले। इवेंट में 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में सीनियर और जूनियर हॉकी खिलाड़ी भी शरीक। इवेंट का फाइनल 3 अगस्त को खेला जाएगा। और लाहौर म्यूज़ियम में रक्स की तारीख, फ़न, याददाश्त और हरकत के उन्वान से पैनल मुबाहिसा। मुल्क की नामवर क्लासिकल डांसर्स और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने नशिस्त को फ़न व सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए काविश का करार दिया।